अच्छा गाइस, किसी ने पूछा था कि अगर हम बॉक्सेस के मुंह खोल दें, जैसे गर्मी होती है अभी इस वक्त, आपको पता है बहुत काफ़ी हब्स हो रहा है और कई लोग कह रहे हैं कि हमारे पास परिंदे जो हैं हाँफते हैं गर्मी की वजह से। इनमें ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो इंडोर के अंदर ब्रीड करवा रहे हैं। अच्छा, उन लोगों में कई लोगों ने मुझसे पूछा कि अगर हम बॉक्सेस के जो है वो खिड़कियाँ खोल दें तो क्या होगा। मतलब जिन लोगों ने अंदर रखे हुए हैं वो लोग ये बात कह रहे हैं। ज़ाहिर है, जो बाहर बॉक्स लगाए हुए हैं अगर किसी ने, तो बाहर से जब आप बॉक्स लगाते हैं तो उसकी खिड़की कैसे खोलेंगे, तो परिंदे ही बाहर आ जाएगा आपका। अगर बॉक्स पिंजरे के अंदर लगा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि क्या हम खिड़की खोल दें या खोल सकते हैं कि नहीं खोल सकते। भाई खिड़की जो है ना वो आप खोल सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम ये आती है कि आपके पैर को आदत नहीं है। अब जब आप खोलेंगे तो हो सकता है कि वो अंदर ना जाए। मेक श्योर कि अगर आपके पास बच्चे दिए हुए हैं तो आप थोड़ी सी खोलें या कोई चीज़ फंसा दें ऐसी कि हवा पास हो जाए। या फिर अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो आप फ़ौरन खोल दें, क्योंकि बच्चे तो हैं नहीं, वो एग ले करेगा। या अगर एग ले किए हुए हैं तो फिर आप नहीं खोल सकते पहले से, अगर उसने एग ले किए हैं। पहले से अगर बच्चे रखे हुए हैं या पहले से अगर एग ले किए हुए हैं तो फिर आप फ़ौरन से नहीं खोल सकते। आपको एक क्लच जो है गुजारना पड़ेगा और अगला क्लच आने से पहले ही आपको बॉक्स का डब्बा खोलना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खोलेंगे ना तो फ़ौरन से कॉकटेल एक्सेप्ट नहीं करते बॉक्स को, या उस जगह को, या अंदर जाना शुरू नहीं करते फ़ौरन से, और काफ़ी डिले कर देते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि भाई फिर वो मजबूरन जो है ना ब्रीड कर देते हैं, खुले हुए बॉक्स में ही कर देते हैं, और रिजल्ट भी आता है, बच्चे भी निकलते हैं और फीड भी करवाते हैं, सब कुछ सेट हो जाता है। लेकिन नो डाउट आदि करना पड़ता है, टाइम लगता है थोड़ा सा, लेकिन काम पक्का हो जाता है। फिर काम पक्का ऐसे हो जाता है कि गर्मियों में ना फिर आप आराम से ब्रीड करवाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं, जिस तरह पाकिस्तान हो गया, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका हो गया, सऊदीया हो गया, ये जितनी भी हमारी ईरान हो गया, ये जितनी भी एशियन कंट्रीज़ है ना, यहाँ पे ज़्यादातर गर्मी ही रहती है, सर्दी कम ही होती है। तो ऐसे ऐसे माहौल में जो है ना, अगर आप इस तरह अपने कॉकटेल को आदी कर देते हैं और वो कंफर्टेबल हो जाता है तो बड़ी आसानी हो जाती है। पूरे तकरीबन मोर देन 50% ऑफ द ईयर जो है आपके पास ब्रीड आती रहेगी, और कॉकटेल को भी इजी हो जाएगा फीड करवाने में। और मैंने खुद भी देखी है इस तरह की ब्रीड, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैंने देखी है। अभी रिसेंटली मैं किसी फॉरेनर की वीडियो देख रहा था, तो उसने हैंड टेम कॉकटेल रखे हुए थे। तो हैंड टेम रखे हुए थे, अब वो पेयर जो है उसने क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी। क्रॉसिंग स्टार्ट कर दी और कोने में बैठने लग गई फीमेल ना। तो उसको काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि ये कोने में बैठ रही है और ये क्रॉस भी करवा रही है, अभी अंडे भी यहाँ दे देगी और उसके ऊपर बैठ जाएगी। तो उसने क्या किया कि उसने जूते का ना डब्बा रख दिया, जो जैसे जैसे जूते का डब्बा होता है ना हमारे यहाँ, इस तरह का कोई बाउल वाउल था वो रख दिया, प्लास्टिक का था कोई अजीब सा ना। तो वो रख दिया और उसके अंदर उसने लकड़ी का बुरादा डाल दिया, और ये ऊपर से बाय द वे, फ्रंट से, ऊपर से, अपर साइड से, सब जगह से खुला हुआ था ये। खाली इसकी बाउंड्री बनी हुई थी, जैसे स्विमिंग पूल टाइप जगह नहीं होती, इतनी एक बाउंड्री बनी हुई थी, और उसके अंदर लकड़ी का बुरादा डला हुआ था। तो भाई उसकी फीमेल जो है शुरू में तो डर गई, वहाँ बैठती थी तो वहाँ बैठना उसने छोड़ दिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने देखा कि ये क्या चीज़ है, फिर एक दिन उसके अंदर उतर गई, 2 दिन के अंदर अंदर उसके अंदर उतर गई वो। फिर उसके अंदर बैठना शुरू हो गई, क्योंकि जगह तो उसकी वही थी वहाँ घुस के बैठने वाली। तो वहाँ पे जो उसको जो लकड़ी का बुरादा जो दिया हुआ था, काफ़ी उससे सुकून मिला, उससे रिलेट कर पाई। ये मैं बता रहा हूँ उस क्या नाम है, फॉरेनर का बता रहा हूँ जिसने हैंड टेम रखे हुए थे। तो तकरीबन 3 दिन बाद उसने पहला अंडा दे दिया, फीमेल ने पहला अंडा दिया, फिर दूसरा दिया, फिर तीसरा दिया, फिर चौथा दिया। फिर इस तरह करते करते 5 अंडे दे दिए और फिर उसके ऊपर बैठना शुरू हो गई। अब जो बंदा था ना, उसको, मेरा नहीं ख्याल कि उसको इतनी गट फील होगा कि बच्चे निकलेंगे इसमें से या नहीं निकलेंगे, क्योंकि फिर वो सर्च करने लग गया होगा कि ब्रीड कैसे आती है। तो पता चला जी ब्रीडिंग बॉक्स होता है, ये तो आपने गलत लगा दिया। लेकिन उसने वैसे ही लगा दिया था जल्दी में, क्योंकि उसको लगा ये देने वाली है। अब हुआ ये कि उसने बच्चे निकाल दिए, उस बच्चे निकाल दिए और फिर बच्चों को फीड भी करवा रहे हैं। और ये आपको पता है जो अंग्रेज़ होते हैं ना, ये बहुत तेज़ होते हैं। ये तो वैसे ही ब्रीडिंग बॉक्स लगाया हुआ भी हो ना, तब भी दिमाग इनका किसी और तरीके से चल रहा होता है। ये ज़रूर छेड़छाड़ लाजमन करेंगे हर चीज़ में। जो अंग्रेज़ है ना, ये कोई चीज़ आप देखते हैं ना, आप देख के छोड़ देते हैं। अंग्रेज़ कहता है यार ये ऐसे क्यों है, फिर बोलता है यार अगर इसको ऐसे कर लें तो वैसे कैसे होगा। ये अंग्रेज़ सवाल निकालता है और करते करते उस चीज़ के ऊपर पूरी रिसर्च खड़ी कर देता है। तो जितनी भी हैंड फीड के जो चक्करबाजी है ना, ये सब आई वहाँ से, बाहर से, या पाकिस्तान से जो ना, ये तो अभी थोड़ी बहुत शुरू हुई है पाकिस्तान के अंदर। वरना पाकिस्तान में खाली यही था कि रॉ पैरेट के बच्चे को हैंड फीड करवाई जाती थी बस।
रॉ पैरेट हो गया, रिंगनेक हो गया, भाई इसके अलावा मैंने नहीं पहले देखा था कि कोई किसी की स्मॉल पैरेट के बच्चों को करवाए। अब तो भाई वो टाइम आ गया, लोग फिंचों के बच्चों को हैंड फीड करवा रहे होते हैं। पाकिस्तान के अंदर की बात बता रहा हूँ, गोल्डन फिंच के बच्चों को हैंड फीड पे उठाया हुआ लोगों ने। तो करने वाले कर रहे हैं भाई, इंक्यूबेशन करवा रहे हैं, इंक्यूबेटर में बच्चे रखे हुए हैं गोल्डन फिंच के, वहाँ से इंक्यूबेट करवा के बच्चे निकलवा के हैंड फीड करवा रहे हैं। हर तरह के लोग हैं, तो अब अवेयरनेस फैल गई, लोग देखते हैं। लेकिन शुरू ये अंग्रेज़ी करता है हर चीज़, हर दिमाग वाली चीज़ जो है ना, दिमाग को फंसा देने वाली चीज़ जो है वो अंग्रेज़ी शुरू करता है। तो फिर उसने बंदे ने जो है वो, उसके पास बच्चे बड़े भी हो गए और पेरेंट्स सही पाल रहे थे, लेकिन चूंकि हमेशा से इन लोगों को शौक होता है हैंड फीड करवाने का, तो इसने हैंड फीड पे उठा लिए टेम करने के लिए। पेरेंट्स वर आल्सो टेम, तो दैट्स व्हाई ही टुक ऑल दोस चिक्स एंड स्टार्टेड फीडिंग देम बाय हैंड्स। तो इस तरह से उसने इनको हैंड फीड करवाना शुरू कर दी, और करते कराते अब उससे वहाँ से मुझे आइडिया हुआ। फिर इसी तरह मैंने 2-3 और वीडियोस देखी कि किसी ने एवियरी बनाई हुई थी, कॉकटेल भी छोड़े हुए हैं, फिंचे भी छोड़ी हुई हैं, और उसमें बटेर भी छोड़ा हुआ है, पता नहीं हर तरह के बर्ड छोड़े हुए हैं ना उसमें। एक बहुत खूबसूरत सी एवेरी थी, ये भी किसी अंग्रेज़ की थी। तो कॉकटेल को बेचारे को कोई जगह नहीं मिली, तो कॉकटेल ने क्या किया, एक पता नहीं कोई चादर लटकी हुई थी या कपड़ा लटका हुआ था, आई डोंट नो, कोई अजीब सी कोई त्रिपाल टाइप चीज़ जो थी लटकी हुई थी। अबे भाई उस त्रिपाल के अंदर बैठते थे, वहाँ बैठते बैठते उधर जगह बनाई या क्या किया, उस त्रिपाल के अंदर अंडे भी दे दिए, बच्चे भी हैच कर दिए और पाल भी रहे हैं। ये मैंने एक और किसी फॉरेनर की मैंने वीडियो देखी थी। तो देखें आप, मतलब कॉकटेल का ना कंफर्टेबल होना ज़रूरी है। आप रखें कॉकटेल, खुद कंफर्टेबल हो जाता है, टेंशन नहीं लेनी होती। कई लोग बेचारे अभी लाए हैं कॉकटेल, ढम बॉक्स लगा दिया, ढम ये मैंने डाल दिया, ये ढम डुस जल्दी जल्दी। अरे भाई अभी वो आया है, उसको पता ही नहीं है, अभी वो देखेगा, जगह देखेगा, वो घूमेगा फिरेगा, अभी तो छोटा है, अभी तो देखेगा ना भाई वो। तो हमारे यहाँ जो है वो हर चीज़, बच्चा पहले पैदा नहीं होता उसके शूज़ आ जाते हैं, उसकी वॉकर आ जाती है। अल्लाह ताला जो है वो सबको हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन हमारे यहाँ इंतज़ार नहीं करता कोई। तो यही बात है ना कि जोड़ा आया नहीं, पिंजरा भी ले लिया और उसका बॉक्स भी ले लिया। अरे भाई बॉक्स आ जाएगा, टेंशन थोड़ी है कोई। और बॉक्स लाने के बाद फिर बंदे के जहन में क्या होता है, अब बच्चे क्यों नहीं दे रहा, मैं तो बॉक्स भी ले आया भाई, बहुत बड़ा काम कर दिया यार आपने बॉक्स ला के। तो ये चीज़ें जो हैं ये जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। तो देखें, एक तरफ अंग्रेज़ है, उसने एवियरी में खुला छोड़ा है, तोता खुश हो रहा है तो ब्रीड कर रहा है, ठीक है। एक तरफ जो है उसने हैंड टेम तोतों को अच्छा एटमॉस्फेयर दिया हुआ है, खुद ब खुद ब्रीड पर आ गए। अब आप जो है ना बॉक्स लेके पीछे भाग रहे हैं तोते के, तोता आगे भाग रहा है और आप रो रहे हैं कि अंडे कब देगा ये। तो ये चीज़ें हैं, गर्मी से बचने के ये तरीके हैं। आप थोड़ा सा बॉक्स के अलावा कोई चीज़ ट्राई करें जो खुली हुई हो, या फिर बॉक्स ऐसे बना लें ऊपर से खुले में हो, या कोई ना कोई सीन पार्ट ऐसा कर दें कि जिससे वेंटिलेशन का सीन पार्ट हो जाए। जैसा कि आप जानते हैं ब्रीडिंग सीजन आ चुका है। अगर आप में से किसी को बर्ड्स के लिए ब्रीडिंग मल्टीविटामिन चाहिए तो आप ऑर्डर पर मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं ऑल ओवर दी पाकिस्तान सप्लाई करता हूँ। ऑर्डर करने का तरीका बताता हूँ, पहले सुन ले मेरे पास क्या क्या चीजें हैं। हमारे पास ब्रीडिंग मल्टीविटामिन है, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड है, प्रोटीन लिक्विड है, हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। हमारे पास गर्मी बहुत ज्यादा है, बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत पड़ती है, तो ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगे। बच्चों को, चिक्स को बचाने के लिए डॉक्सीसाइक्लिन का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। और खाली चिक्स को बचाने के लिए नहीं, ये सेहतमंद बर्ड्स को दी जाती है। अपने पूरे सेटअप पे 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है हर महीने, तो ये बहुत अच्छी होती है। और कोई बर्ड बाहर से लाए तो उसको भी समझ लीजिए जरासीम से पाक करने के लिए, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर वो अपने साथ लाया है उसको खत्म करने के लिए भी यही 6 दिन का कोर्स करवाया जाता है डॉक्सीसाइक्लिन का। अब अगर कोई बर्ड बीमार हो चुका है, कोई बीमारी आ गई है, मिसाल के तौर पे नजला, खांसी, मोशन, बुखार या सोकड़े की बीमारी हो रही है, आंखें सूज रही हैं, बर्ड कमजोर हो रहा है, तो ऐसे वायरल लगने के बाद हार्ड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएगी। एंटीलाइसिस स्प्रे, जो जुओं के लिए परिंदों के ऊपर स्प्रे मारा जाता है, उनकी जुएं खत्म हो जाती है लेकिन परिंदे को कुछ भी नहीं होता, ये भी आपको मेरे पास से मिल जाएगी। और एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरा अपना बनाया हुआ है, हैंड फीड है ये। और सिर्फ हैंड फीड नहीं है, हैंड फीड होने के साथ साथ ब्रीडिंग बूस्टर भी है। ये सॉफ्ट फूड के ऊपर छिड़क कर देंगे तो ये ब्रीडिंग बूस्टर बन जाएगा। बाकी हैंड फीड के तौर पे आप अपने लवबर्ड को कराएं, कॉकटेल को कराएं, रिंगनेक को कराएं, बेफिक्र होकर आप करवा सकते हैं। हैंड फीड करवाने वाले इंजेक्शंस और उसके आगे लगने वाली स्टेनलेस स्टील की नोजल्स, ये भी आपको हमारे पास से मिल जाएंगी। ऑर्डर करने का तरीका क्या है, इनमें से कोई भी चीज चाहिए उसका नाम लिखकर सेंड कर दीजिए मुझे मेरे व्हाट्सएप के ऊपर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 032723100040। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक ठोको, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।